Hi everyone, welcome to OneWorld Academy. My name is Muhammad Firoz Alam. Today I am going to discuss future perfect continuous tense. As we know very well that we have completed present tense, past tense and the remaining parts of future tense. So guys, I request you, those who have not watched the videos of present tense, past tense and the future tense, remaining parts of future tense, better watch it for clear understanding. Well, let's get started. Future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense. Future perfect continuous tense. As the term future perfect continuous tense gives us some ideas about the definition of future perfect continuous tense, which means if something is going to happen in future and that is continuing for some period of time, then we can say that future perfect continuous tense. In short, we can say that when an action will have been going on for some period of time, that is to be taken in future perfect continuous tense. इसका मतलब ये हुआ कि कोई काम फ्यूचर टाइम में कितना समय, कोई काम फ्यूचर टाइम में शुरू हो गया है और वो कितना देर तक चल रहा है, मतलब उसमें क्या होता है, that also gives us some information that how long an action is going on in future time. 2 घंटे से 4 घंटे से 5 घंटे से एटसेट्रा इस टाइप का आपका दिया हुआ रहेगा, तो हम कहेंगे कि वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है. राइट. An action, I'm going to write it down. An action, future perfect continuous tense gives us information about that an action will be going on for certain period of time. Right. मतलब क्या हुआ, ये फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस हमको ये आइडिया देता है, ये इंफॉर्मेशन देता है कि कोई काम फ्यूचर टाइम में जारी है और कितना देर तक के लिए जारी है, तो वो हम समझ जाए वो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में आएगा. ठीक है. अगर हिंदी में बात करूं तो जैसे मैंने बात किया था फ्यूचर कंटिन्यूअस के बाद समय में कि कोई भी हिंदी सेंटेंस, इफ एनी हिंदी सेंटेंस एंड्स विद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो हम उसको फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रखते हैं. तो इसमें भी वही है, सेम आइडेंटिफिकेशन इज हियर कि कोई भी हिंदी सेंटेंस के आखिर में अगर रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, रहेंगे होगा, तो उसको भी हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही रखेंगे. बट माइंड यू वन थिंग, एक चीज़ है कि अगर टाइम रहेगा वहाँ, देयर मस्ट बी सम टाइम ओवर देयर. इफ टाइम इज नॉट देयर, दैट इज कंसिडर्ड टू बी इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. इफ देयर इज टाइम मेंशन ओवर देयर, दैट इज कंसिडर्ड टू बी इन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस. ये आपके लिए और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा अगर मैं कुछ एग्जाम्पल्स देता हूँ. जैसे एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं लिखता हूँ राम खेल रहा होगा, राम घूम रहा होगा, खेल रहा होगा. जैसे राम खेल रहा होगा, खेल रहा होगा. तो एक चीज़ बता दूं कि राम खेल रहा होगा, जैसे मैंने बताया कि बार बार बता रहा हूं कि पहले टेंस को पहचानेंगे सेंटेंस का ट्रांसलेशन करने के लिए. दिस सेंटेंस एंड्स विद रहा होगा एंड आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू दैट इफ हिंदी सेंटेंस एंड्स विद रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, तो दैट इज टू बी कंसिडर्ड इन फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. मतलब ये हुआ दिस राम विल बी प्लेइंग. ये आपका क्या हुआ भाई, दिस इज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. बट एक चीज और मैंने ऑलरेडी टॉट यू वन थिंग कि अगर वही चीज हो, लास्ट में रहा होगा में कोई भी सेंटेंस खत्म हो, लेकिन एक चीज रहे, उसमें कुछ समय दिया हुआ है, कुछ टाइम मेंशन हो, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस कहेंगे. जैसे इसी सेंटेंस को अगर मैं ऐसे लिखूं, राम 2 घंटे से खेल रहा
होगा। राम 2 घंटे से खेल रहा होगा, तो राम विल बी प्लेइंग फॉर 2 hours। राम विल बी प्लेइंग फॉर 2 hours। और फ्रेंड्स एक चीज़ और मैं बता दूं कि जैसे इसमें क्या होगा, जिस तरह से हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़े थे, उसके बाद पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस पढ़े थे, उसमें सिंस और फॉर का इस्तेमाल होता था, और उसी तरह से इसमें भी सिंस और फॉर का इस्तेमाल होगा। लेकिन सिंस का इसमें एक चीज़ मैं बता दूं कि इसमें फॉर का इस्तेमाल होगा और फ्रॉम का इस्तेमाल होगा, इसमें सिंस का इस्तेमाल नहीं होगा। फ्यूचर प्रेजेंट अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की बात करें, वहाँ टाइम के साथ अगर से लगा हुआ होगा, उस से के लिए आपको सिंस या फॉर का इस्तेमाल करना पड़ेगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के केस में, या फिर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के केस में पीरियड ऑफ टाइम के लिए फॉर का इस्तेमाल और प्रेजेंट पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का इस्तेमाल। लेकिन याद रहे कि अगर जब मैं बात करूं फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का, तो इसमें समय के साथ से लगा हुआ होगा, तो उस से के लिए आपको अगर पॉइंट ऑफ टाइम इज देयर, राइट, इन दैट केस वी हैव टू यूज from rather using since, we don't have to use since, right here। यहाँ हमको since के जगह हमको from का इस्तेमाल करना है, और for तो कॉमन है, for सबके साथ present perfect continuous, past perfect continuous या फिर future perfect continuous, in all the cases we have to use for में कोई चेंजेस नहीं, चेंजिंग नहीं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ फर्क यह है कि इसमें सिंस का इस्तेमाल नहीं करेंगे, इसमें फ्रॉम का इस्तेमाल करेंगे। कहीं है, कुछ एक्सेप्शन है जहां हम सिंस लगा सकते हैं, जैसे सिंस व्हेन, कब से, सिंस व्हेन, तो इन दैट केस फ्यूचर टाइम में भी अगर कब से वाला बात आ जाएगी, तो इसमें भी हम लोग सिंस का इस्तेमाल लगा सकते हैं। लेकिन जनरली क्या होता है, हम लोगों को सिंस का इस्तेमाल फ्यूचर टाइम में नहीं करना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ नहीं करना है, हमको फ्रॉम का इस्तेमाल करना है। चलो शुरू करते हैं हम लोग एफर्मेटिव से। सब सेंटेंस का 6 पार्ट्स है, हम लोगों ने करना है 6 पार्ट्स, 6 टाइप का सेंटेंस को करना है। तो पहला वाला तो हम लोग जानते हैं कि एफर्मेटिव होता है। एफर्मेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा भाई, सब्जेक्ट, सिंपल सी, बहुत ही आसान है, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब फोर, प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब फोर, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब फोर। अगर मैं बोलूं कि फिरोज 2 घंटे से पढ़ा रहा है, फिरोज 2 घंटे से पढ़ा रहा होगा, पढ़ा रहा होगा से पढ़ा रहा होगा, तो क्या होगा भाई, 2 घंटे से पढ़ा रहा होगा, तो क्या होगा, सिंपल सी बात है, मैंने इसमें सब्जेक्ट क्या है, फिरोज है, विल हैव बीन, फिरोज विल हैव बीन टीचिंग फॉर 2 hours, फिरोज 2 घंटे से पढ़ा रहा होगा। ये तो हो गया। आप ढेर सारे एग्जाम्पल्स आप ले सकते हो, बना सकते हो, लेकिन वो सारा फिट हो जाएगा इसमें। लेकिन याद रहे कि सिर्फ ध्यान रहे कि मेरा स्ट्रक्चर सही हो। एग्जाम्पल्स तो बहुत सारा हो सकता है, वो खेल रहा होगा, 2 घंटे से खेल रहा होगा, वो पढ़ रहा होगा, वो जा रहा होगा, दौड़ रहा होगा, उसमें कुछ समय लगा देंगे, तो वो सारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, मेरा एफर्मेटिव में आएगा। और बेसिकली स्ट्रक्चर इसी को हम लोग को फॉलो करना, सब्जेक्ट प्लस विल हैव बीन प्लस वर्ब फोर, राइट। अब हम लोग निगेटिव की बात करते हैं, इसका निगेटिव सेंटेंस की बात करते हैं। निगेटिव की अगर बात करेंगे, सब्जेक्ट प्लस विल, नॉट हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर, राइट। राम घूम रहा होगा, राम 2 घंटे से घूम रहा होगा, राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा होगा, तो क्या होगा भाई, राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा होगा। मतलब क्या हुआ, जिस सेंटेंस में ना की बात होती है वो निगेटिव होता है, तो राम 2 घंटे से नहीं घूम रहा होगा, दिस, ये क्या है भाई, निगेटिव सेंटेंस है। निगेटिव सेंटेंस है तो इसमें स्ट्रक्चर क्या हो, सब्जेक्ट प्लस विल नॉट प्लस है प्लस बीन प्लस वर्ब फोर, राइट। सब्जेक्ट प्लस विल, तो हम लोग क्या लिखेंगे इसको, राम विल नॉट हैव बीन, घूम रहा होगा ना, वॉकिंग फॉर 2 hours, ओके। इसको और भी शॉर्ट में लिख सकते हैं
जैसे राम, विल नॉट का कॉन्ट्रैक्टर फॉर्म वॉन्ट होता है, राम वॉन्ट अपोस्ट्रोफी लगा करके, राम वॉन्ट हैव बीन वॉकिंग फॉर 2 hours। ठीक है, राम 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा। तो ये हो गया आपका नेगेटिव। अब हम लोग करेंगे इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव करेंगे। इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होगा? विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब फोर, क्वेश्चन मार्क इज अ मस्ट। क्या वो 2 घंटे से दौड़ रहा होगा? क्या वो 2 घंटे से खेल रहा होगा? क्या वह 2 घंटे से खेल रहा होगा? तो क्या होगा? विल ही हैव बीन प्लेइंग फॉर 2 hours। क्या वह 4 क्या वह 5 घंटे से सो रही होगी? क्या होगा? विल शी हैव बीन स्लीपिंग फॉर 5 hours। तो इस तरह से आपका इंट्रोगेटिव बनता है। मैं बार बार बता रहा हूँ कि हम लोगों को जब कभी भी ट्रांसलेशन करना होता है तो कोई भी सेंटेंस का, हिंदी सेंटेंस का पहले आइडेंटिफाई करते हैं टेंस को, फिर टेंस के बाद आपका उस सेंटेंस का टाइप को पहचानते हैं, उसके बाद उसके बाद आप उसका स्ट्रक्चर को ध्यान में देते हैं कि पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल I'll have to identify the sentence, I'll have to identify the tense, then after we'll have to identify the type of sentence, whether affirmative or negative. At last we have to find, identify that what structure is to be followed there just to translate that sentence into English. So these things we have to keep in mind while translating Hindi sentence into English. Got it? अब आते हैं हम लोग इंट्रोगेटिव निगेटिव की बात। इंट्रोगेटिव निगेटिव के साथ। इंट्रोगेटिव निगेटिव में भी बहुत आसान है, इसको सिंपल वे में बना सकते हैं। जैसे विल ही, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन, या फिर बीन डायरेक्ट प्लस वर्ब फोर। हाँ, क्या वो 2 घंटे से नहीं खेल रहा होगा? क्या राजू 2 घंटे से नहीं पढ़ रहा होगा? क्या राधा 3 घंटे से नहीं नाच रही होगी? इस टाइप का सेंटेंसेस अगर आएगा तो हम समझ जाएंगे कि ये तो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में है ही, और उसके साथ अगर सेंटेंस की टाइप की बात करूं तो वो आपका इंट्रोगेटिव नेगेटिव में आएगा। तो बेहतर है एक एग्जांपल में लिखता हूं, क्या वह 2 घंटे से नहीं नाच रही होगी? तो क्या होगा भाई? विल शी नॉट have been dancing for 2 hours। That's it। ये हो गया आपका इंट्रोगेटिव निगेटिव का। उसके बाद हम लोग बात करेंगे WH अफर्मेटिव का। WH अफर्मेटिव, WH अफर्मेटिव की बात करेंगे, जिसमें स्ट्रक्चर होगा आपका, स्ट्रक्चर होगा WH वर्ड प्लस WH वर्ड, उसके बाद प्लस, उसके बाद इंट्रोगेटिव का जो स्ट्रक्चर है उसको लगा दो, विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन। हाँ, विल
प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर। ठीक है, यहाँ प्लस नहीं भी दीजिएगा चलेगा यहाँ। हाँ वे WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन, हैव बीन प्लस वर्ब फोर। क्या वो 2 घंटे से वो क्यों 2 घंटे से खेल रहा होगा? जैसे WH वर्ड की अगर बात करूं, WH फैमिली में की वर्ड की अगर बात करूं, जैसे क्यों का है, कहाँ, कब, इस टाइप का वर्ड्स को WH वर्ड कहा जाता है। तो WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर, वह 2 घंटे से क्यों खेल रहा होगा? वह 2 घंटे से क्यों खेल रहा होगा? वो 2 घंटे से क्यों खेल रहा होगा? सबसे पहली बात क्यों वर्ड आया, दिस इज WH वर्ड, जिसको हम लोग वाई बोलते हैं। उसके बाद क्या है भाई, विल प्लस सब्जेक्ट, तो विल तो लगा ही दीजिए आप, वाई विल। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है, वो है वाई विल ही। उसके बाद क्या है, ही। उसके बाद हैव बीन है। उसके बाद वाई विल ही हैव, वाई विल ही हैव, उसके बाद बीन, उसके बाद वर्ब फोर। वो 2 घंटे से क्यों खेल रहा होगा? वाई विल ही हैव बीन, वाई विल ही हैव बीन प्लेइंग, प्लेइंग फॉर 2 आवर्स। वो 2 घंटे से क्यों खेल रहा होगा? वो 5 बजे से क्यों पढ़ रहा होगा? वो 3 दिनों से क्यों सो रहा होगा? इस टाइप का सेंटेंसेस जो है, हाँ, आपका WH अफर्मेटिव में आएगा। अब हम लोग बात करते हैं WH नेगेटिव का, राइट। WH नेगेटिव का भी सिंपल है। WH वर्ड लिखेंगे, उसके बाद इंट्रोगेटिव नेगेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है उसको फिट करेंगे, वो आपका WH नेगेटिव का स्ट्रक्चर दे देगा। जैसे इसमें स्ट्रक्चर की अगर बात करूं तो वो क्या हो जाएगा, WH वर्ड प्लस WH वर्ड के साथ इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर आपको लगा देना है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का स्ट्रक्चर क्या है वो तो आपको जानते ही हैं, तब प्लस वाई प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर, राइट। इंट्रोगेटिव नेगेटिव का वही स्ट्रक्चर होगा, ठीक है। विल ही नॉट, मतलब WH वर्ड प्लस विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर। वो 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहा होगा? वह 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहा होगा, ठीक है। वो 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहा होगा? Why will he not have been? Why will he not have been playing for 2 hours? ठीक है, वो 2 घंटे से क्यों नहीं खेल रहा होगा? WH वर्ड प्लस will प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव बीन प्लस वर्ब फोर। Why will he not have been playing for 2 hours? Right. Guys, I have just completed the future perfect continuous tense, and I hope you have enjoyed this class very much. And this is the last tense and we have finished tenses today. And I personally request you guys that those who have not watched the previous videos, present tense, past and future tense, better watch it. And one more thing I'd like to ask you, that those who have not subscribed my channel, better subscribe it, and don't forget to share, like and comment my videos and press the bell icon. Thank you so much. Have a nice day.